हेलो दोस्तों, तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही दिन दोपहरी से। तो अभी जा रहे हैं हम दीदी के यहाँ। तो यहाँ पे सामने से ना किसी के यहाँ डीजे बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि अभी हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं नई ब्योली को देखने के लिए। तो बस जी, आगे बने रहे ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम दीदी के यहाँ नई दुल्हन को मिलने के लिए। और जाना मुझे अपनी दीदी के घर भी था, मेरी दीदी का भी फ़ोन आ रखा था, पर उधर से प्लान चेंज करके फ़िलहाल अचानक ही बना इधर जाने का भी। पहले से ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। तो नई दुल्हन को देखने नहीं गए थे, तो नई दुल्हन को मिलने जा रहे हैं फ़िलहाल अभी। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सासू बहुत बढ़िया हैं, सासू सेवा खूब होनी चाहिए बिस्तर में रजाई पुटर है। मतलब कन कन आप बताओ तो सही है ना। नाना सब कुछ बढ़िया। अच्छा, देर उठी की हाँ, चाय पानी सब कुछ मिल जाते, सब काम काज बढ़िया। अच्छा वन उम्र तो नहीं है अभी, तुम बिस्तर मत दिए लाएगा बिस्तर लाएगा मन नहीं अभी अभी तो उम्र ही होगी नहीं बिस्तर पुटो चाहेगा ये बाद में बन वाला सास वगैरह। पर नहीं नहीं अच्छी बात हाँ चलो सही चा तो गड़ो समझ में बढ़ते सब जान भी है। और क्या। हाँ तभी तो है तो जमीन तुम पूछा सब कुछ है। हाँ है सिमरन कब जानी छे गढ़वाली समझ आ जाती है। हाँ जी समझ आती है, बस बोल नहीं पा रही। अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं और क्या सही है, तो मतलब समझ आ रही वही बहुत है। हाँ अच्छा नहीं नहीं सही है। हाँ सही और क्या सीख जाएगी वैसे है और क्या सीख जाएगी सिमरन। वैसे भी हमारे गढ़वाली लैंग्वेज सिंपल ही है। हाँ मतलब थोड़े कुछ वर्ड हाँ हाँ कुछ शब्द तो हमारे मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक तो चोर क्या एक ट्रांस एक गुरु चाहिए, हाँ एक टीचर भी चाहिए है। और क्या नहीं नहीं ठीक हाँ है क्या खानी छे, क्या जानी छे, क्या करनी छे। फिर भाभी ने जल्दी बात गढ़वाली में बोलना जल्दी बात जल्दी जल्दी बोल वही तो होता है जो कड़ी के लिए झोली बोलते हैं गढ़वाली में। जल्दी बात झोली चावल जल्दी बात झोली भात झोली भात हाँ ठीक है जुगर और जल्दी हाँ झोली भात इन्होंने भी कढ़ी चावल है। इन्होंने भी चलो सही है। पीले पीले क्या नहीं नई बहू बना रही हमारे लिए हलवा। आज बुआरी हाथ बहू के हाथ से हलवा। किचन के क्या बोल दो किचन को क्या कर दो पहली रसोई पहली रसोई में तो नहीं थे, पर आज आ गया मैं 1 महीने बाद पहली रसोई खाने। गाजर का हलवा सर्दियों का फेवरेट। हाँ सही है और क्या। थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं बिल्कुल। यहाँ से भी जब यहाँ पे ट्रेन लगा लेगी ना तो अच्छे से, तो हमारी बहू को गढ़वाली भी समझ आ जाती है बोलने। हाँ सीख कोई नहीं सीख जाएगी हमारे साथ। मैं तो ज्यादा गढ़वाली बोलती पता, हिंदी कम बोलते। हाँ गढ़वाली ज्यादा बोलते हैं और मेरे साथ बोलने लग जाते हैं कभी कभी, उनको पता नहीं चलता। हाँ हाँ पर सीख जाएगी तू भी पता। हाँ हाँ और कुछ कुछ शब्द ना फिर अपने आप बाद में आने भी लगेंगे मुंह में। हाँ सिंपल ही हम लोगों के तो बिल्कुल सिंपल है, समझने वाले समझ जाते हैं। एक ऐसे एक ज्यादा डिफरेंट नहीं, मतलब हाँ, जैसे हमारी पंजाबी है कुछ हाँ, कुछ चीजें हाँ, उससे मिलती हैं। हाँ, मम्मी को ये कहती है यही होता है, जितना जैसे हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं हमारी भाषा मिलती है। और क्या वो तो है ही है, कल्चर मिलते हैं थोड़े बहुत। हाँ चीजें भी मिलती हैं बहुत सारी ना। हाँ बाकी सबसे पहले दिल मिलना चाहिए, कोई कहीं से भी हो दिल मिल जाना चाहिए, सबसे बेस्ट। चलो आज हम नई बहू के हाथ से खाएंगे गाजर का हलवा। सही दिन पे आए हमें तो पता ही नहीं था, सुबह सुबह बनाया। मैंने कहा मम्मी सैटरडे को ही बनाएंगे। अच्छा क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा इसको बनने में भी टाइम लगता है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो है। अच्छा है ना, सही दिन बनाया आप। और क्या सही तो कह रहे हम सही दिन पे आए है ना। जिन्होंने इन्होंने भी नहीं खाया था ये भी, और क्या तुमने भी नहीं खाया था। मैंने सूचना दे दी थी ना उसको कि हमारे हाँ बड़ी सासू जी, बड़ी सासू की डिमांड। तो चलो जी यहाँ पे लगा दिया। बुल्ली को लिया दे जरा। हाँ आए अपनी बुल्ली को लिया जरा जा। बुल्ली चाय बना रही होगी ना अदरक कूट रही होगी अभी।
इसे तो कोई नहीं करना काम हो, पर वो कर लेगी। इधर भाभी को आन दे। तो बहू जी आ रही है हमारी नई बुआरी, गढ़वाली में बोलते हैं बुआरी। हाँ मम्मी ने बताया। हाँ, बुआरी के हाथ से हलवा। हलवा बनाया तिल। तो दीदी तुम अब बुआरी कन बड़ा खाना बहुत बढ़िया है। आलू थिचड़ भी से कहना वो बनाया, पर बनाया ना है। तुम खला चू आलू थिचड़ ना, आज नहीं बनाया। है। हाँ, वही मैं बनवाना है। हाँ, ऐसे ऐसे कर। खींच कूट और क्या। हाँ, और क्या। छोटे आलू लिया ना। हाँ, गढ़वाली डिश। आलू की थिचोड़ी। अच्छा दीदी कह रही है मैं उससे ही बनवाऊंगी। आलू का थिचोड़ी। आलू की थिचोड़ी हमारे उत्तराखंड की डिश है ना। जैसे आलू का झोल नहीं बनता, वो उबले हुए होते हैं और हम लोग कच्चे आलू को थेंच के बनाते हैं। बस वही है, एक ही है बस, मतलब रेसिपी वही है। बस उसको सिर्फ कूटना है और बॉयल आलू को तो मिस देते हैं, बस वैसी छौंका वैसे लगाना है। जखे के साथ। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, सिंपल ही है। हाँ, चख के बताओ फिर अब। तुम बारी तब पास फेल कर कन बड़े हैं। चलो, बड़ी सासू ने तुम्हें पास कर दिया, अच्छा हो रहा है। और छोटी सासू ने तो खूब खा लिया बना हुआ, खा ही रहे दिन रात। पहला ही बार बनाया है। हाँ हाँ, तो चखो ना, हलवा बने पहली बार। अच्छा, उसको पता था बड़ी सास को मीठा पसंद है। हाँ है। चलो, तेरी सासुओं ने पसंद कर दिया था। मीठा बड़ी सास को बड़ी हाँ, ये तो हमें पता ही नहीं था आप लोग आ रहे हो ना। मेरी राम में तेरे लोगों ने दम। हम सुबह से बैठे थे, जब बुआ लाएंगे फिर दूध आएगा और आए आपको पता चला, मैंने कहा जाओ पहले लेके आओ। कि ताई लोग आ रहे, चाचा सच में बहुत सुंदर, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सुंदर। क्यों पता, मैं मीठा कम ही खाती हूँ। बहुत अच्छा बना है अब सच दूसरा में। दिन भी आना, हाँ, और तब और भी अच्छा बनेगा। अभी तो ये जल्दीबाजी में। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बने दीदी। तो बस जी, अब चलते हैं यहाँ से। चाय नाश्ता हो गया हमारा और बहू ने हलवा बना के खिलाया मस्त सा। अब दीदी से लेते हैं यहाँ से विदा। ठीक है दीदी। ये खिलाओ भी तो कौन सा कि फेंका जाए ना। हाँ, दीदी बनी सब एक बड़े फेंकन चलते ना। टिफिनों में खाना ले जाए। टिफिन ले जाओ। दीदी कह रही है कि यहाँ से खाना खा के चले जाओ सब, और टिफिनों में खाना ले जाओ घर वालों के लिए। तो हमने कहा घर ही जाते हैं और दूसरे दिन तुम ही आना उधर, है ना। अब हम आ गए, अब इनकी बारी। ये तो आते हैं और जाते हैं, तो बैठते भी नहीं इतनी देर जितनी देर हम बैठे। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। दूसरे दिन रिकॉर्ड करूंगी जिस दिन ही आएंगे, तब देखना। आई पूजा तो हॉल में तो गम छटा और कंदमा। तो चलो जी, दीदी से भी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना दीदी। और अपने बुआरी से भी लेते हैं विदा, ठीक है। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, बिल्कुल। हाँ चलो, आप फोटो खिंचवाते हैं, अभी फोटो खिंचवाते हैं ना पहले। हाँ, जवान सास के देखो, लपेटा लपेटी स्वेटर साट। अभी जवान छाता तो भी नहीं घर कारो भाई, वो ना देखे पे बिल्कुल वो लगना चाहिए। वो तो ठंड तो नहीं लगड़ी, वो तो पैर जाए लगा। वो तुमसे सीनियर छे ना। आज पता चला पैर जाए। नहीं नहीं लगने, वो नहीं लगी, दी थे नहीं लगी। वो तो कीर्तना मंडलो माद च। हां उठा अंदर भीतर बैठा दो ना। और क्या। चलो अब एक क्या फोटो लेंदा, फिर चलता जाओ। चलते हैं। बाय बाय अमित। कहाँ है तू, दिख नहीं रहा, पहले दिखा शकल। नहीं दिख रहा, कहाँ है तू, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। हाँ बाय कर, बाय। अब आना वहाँ, ठीक है, सिमरन को लेके, ठीक है। चलो, तो अब आ चुकी हूँ मैं घर पे। अब बनाऊंगी मैं रात का खाना। और अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। जो आराम इन कपड़ों में आता है ना, घर के कपड़ों में, वो कहीं नहीं आता। तो अब बस पहुँच चुके हम घर पे और टाइम हो रहा है। वहाँ से हम निकले थे 7 बजे, 1 घंटा लग गया। फिर थोड़ा रोड में रुके, फिर सामान लिया, सामान के लिया, सब्जी सुब्जी ली जरा सा, बस। तो बनाते हैं खाना और सुकून मिलता है मुझे इन कपड़ों में, घर के घिसे पिटे कपड़ों में आराम। तो बनाती हूँ मैं सब्जी। अभी ज़रा मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए, चाय चू पी के तो आ गए थे हम। तो चलो जी, अभी तो देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखती हूँ या इतना ही रखती हूँ, जैसे भी होगा, बने रहें आगे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अपने घर के वर्दी में। सच में मुझे ना घर के कपड़ों में इतना अच्छा लगता है ना, जो अपने डेली के कपड़े होते हैं। सबसे मतलब कहीं से आओ तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि अपने कपड़े पहले चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना जो आराम इन कपड़ों में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो सच में बहुत अच्छा लगा बहू से मिलके, और बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग हैं ना वैसे ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में दिल खुश हो गया।
और बस ऐसे ही होना चाहिए, हंसमुख प्यार प्रेम होना चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में। तो बस जी अब खाने बनाने की तैयारी लगती हूँ। और यहाँ पर इन्होंने चाय चढ़ा रखी थी, तो मैंने कहा जब बना रखी तो छोड़ पी लेती हूँ, फिर गुस्सा करेंगे कि तो बनाता भी उसके लिए यार, बड़े नखरे दिखाती है। तो सच में ही तो फिर यहाँ पे खाना बनाने की कह रहे थे कि क्या बनाना था तो बता देती। मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम ऐसे ढीले ढाले हो रखे हो, अपने आप ही बनाऊंगी मैं। तो मैं थोड़ा सा पनीर और मटर ले आई थी रास्ते से आते वक्त, तो वही सब्जी बना रही हूँ क्योंकि दिन की दाल बची थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो रात को खाना खाने के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, और उसके बाद फिर सो गए थे। सुबह उठे, फिर वही घर का काम काज किया, नाश्ता पानी वगैरह, कपड़े वगैरह धोए। कपड़े संडे को हो ही जाते हैं, वैसे मैं सैटरडे को धो देती हूँ, पर संडे को भी जैसे कभी होता है कि जैसे कल थी नहीं मैं घर पे, तो मैंने फिर आज संडे को धोए। और जाना मुझे मेरी दीदी के यहाँ भी था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से बुला रही है। और सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि हमने दोनों ने जाना था। हमने कब से था इनका कि चलना चलना, पर इनकी थोड़ी सी तबीयत ढीली सी हो रही थी, तो इस वजह से मैं ही गई। अचानक ये सब कुछ हुआ। और अभी सुबह सुबह काम करने के बाद मैंने अपना नाश्ता पानी निपटाया। चाय कप यहीं पर रखा मैंने, चाय का कप। और नाश्ता पानी निपटाने के बाद अभी क्या हुआ कि नाश्ता मतलब मैं किचन में घुसी थी, तब तक एक सॉल वाला आया, कल भी आया था वो। और दिखाती हूँ मैं आपको, 200 के ये वाले, 200 के। और इतने सारे थे इस पे, वो कह रहा है कल से इतने सारे बिक गए मेरे पास, मतलब बहुत लोगों ने लिए। और अभी हमारे नीचे जो मामी जी रहती हैं, दीप्ति लोग, उन्होंने तो मतलब कितने लिए होंगे, 5-7 तो ले लिए उन्होंने भी बहुत सारे लिए। सब ने लिए, यहाँ पे सब ने लिए। तो मैंने भी एक ले लिए, क्योंकि सॉल ना सफ़र में पहले मेरे पास बहुत सारे सॉल थे। तो मैंने क्या किया, सब सॉलों के मैंने सूट बना लिए, गरम सूट। और वो बनाए मैंने 1-2 साल पहले, और अब मेरे पे टाइट हो रहे हैं। अब वो कोई सूट नहीं आ रही मेरे पे। वो मैंने इतने अच्छे अच्छे शॉल लिए थे मैंने। तो यहाँ पर ना पहले नेपाल से एक लड़का आता था बेचने के लिए, जो हमारे गली वाले होंगे उनको तो पता ही है। एक लड़का आता था, तो उससे लेती थी मैं शॉल, जैसे सब लेते थे मतलब, तो मैं भी लेती थी। तो मेरे पास बहुत सारे शॉल इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने क्या क्या रखी, मैंने कहा कहीं तो मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं गाँव वगैरह भी बहुत कम जाती हूँ पहले तो। अब तो फिर भी चलो शादीशुदी में, उस समय तो भाई बहन भी छोटे छोटे थे, है ना। तो गाँव भी जाना ऐसा कहीं होता नहीं था, और कहीं जाना भी नहीं होता था मेरा। फिर मैं रखे 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 सॉल मेरे ऐसे हो गए थे। मैंने कहा ओढ़े तो जा नहीं रहे, तो मैंने क्या करा, तब मैं थोड़ी पतली थी मतलब ना, अब तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो मैंने क्या करा, वो सॉलों के ना सूट बना दिए अपने लिए 2 साल पहले। वो तब तो सही थे, एक आध साल तो मैंने पहने। अब वो मेरे पे वो भी टाइट हो रहे हैं, और वो बिल्कुल नए के नए हैं। सॉल भी अच्छे वाले हैं ना, ऐसे फेंकने वाले भी नहीं है। मैं कोई पतला होगा तो मैं उसको दे दूंगी, अगर मेरे पे नहीं आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, अपनी बहनों को ही दूंगी, बाकी तो किसको दूंगी। तो फिर आज मैंने एक सॉल, 2 सॉल तो है मेरे पास। तो ये मेरे पास रेड कलर का था, रेड भी बहुत अच्छे थे। मैंने ये ना थोड़ा सा हट के लिया, थोड़ा पर्पल में है ना ये, तो ये मैंने लिया अभी पर्पल कलर का एक सॉल। और ये मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत सारे उसके पास अलग अलग कलेक्शन के थे, मतलब अलग अलग कलर के थे, मतलब अच्छे लग रहे थे सारा। में मन मेरा ऐसा हो रहा था ये ले लूँ ये ले लूँ ये ले लूँ। होता है ना कि जब ज़्यादा देखो तो 200 में क्या मिल रहा है यार आज के टाइम पे ये। और 200 का ही मैंने और कुछ लिया, दिखाती हूँ। तो ये 200 की ही मैंने गरम सूट भी ली, इसके साथ की मैंने एक पहन भी ली, बल्कि वो मैंने काफ़ी दिन से पहन रही उसे। तो 200 रुपये में क्या मिल रहा है यार आज के टाइम पे, तो सिलाई 300-400 रुपये तो सिलाई हो रखी है, 250-300 से नीचे तो सिलाई है ही नहीं कहीं। तो 200 रुपये में सिली सुली कुर्तियाँ, और खूब औधी पौधियाँ हैं। और ये उसके साथ पैंट, और पैंट भी खूब बढ़िया। ये तो मेरे पे मैंने ली, छोटी साइज़ थी, थोड़ी बड़ी साइज़ आ गई, पर चलो कोई नहीं, गर्म कपड़े तो चली जाता है। तो कई बार होता है ना कि चीज़ अच्छी मिल जाती घर बैठे भी, ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ के लिए मार्केट ही भटकना है, कोई चीज़ घर बैठे भी अच्छी मिल जाती है। और ये रेड वाली जो मैंने स्वेटर पहन रखी है, ये मुझे मेरे फूफू ने दी थी, मतलब मेरी फुप्पे सास जी ने, जो मेरे फुप्पे सास जी हैं, तो उन्होंने दी थी मुझे। मैं देहरादून गई थी जब 2-3 साल, नहीं कितने, हाँ 2 साल पहले, 2 साल नहीं यार, 1.5 साल, हाँ मतलब 2 साल ही लगा लो। तब गई थी मैं, तब मेरे को फूफू से ली थी मैंने ये। फूफू ने पहनी थी, मैंने फूफू को बोला बहुत अच्छी लग रही थी, फूफू ने बोला तू रख ले। तो ये मेरे को फूफू ने दी थी, ये अच्छी लगती है मुझे, मैं पहनती भी उसे ना, जैसे हाफ उसमें काम करते वक्त। और काम करते वक्त तो नहीं पहनती, अभी पहनी मैंने वो, क्योंकि मैंने कल जाने के लिए निकाली थी, पर मैंने पहनी नहीं, फिर मैंने अभी पहनी है। वैसे मेरे जैसे आने जाने के लिए हाफ स्वेटर होते हैं ना, तो वो ऐसे अच्छी लगती है मुझे, कोटी टाइप की। तो ये मेरी फूफू जी की निशानी है मेरे लिए, पास अच्छा लगता है ना, बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलता है इसी से।
और वैसे भी मेरे फूफू लोग जो भी हैं, फूफू दोनों फूफू, बड़ी फूफू थी, बड़ी फूफू अब एक्सपायर हो गई, छोटी फूफू तो सच में बहुत प्यार करते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं, मतलब बहू जैसा तो लगता ही नहीं है, कभी भी नहीं, शुरू से अभी तक मतलब जैसे अपनी बेटी जैसा प्यार करती है। और मैं भी उनको वैसे ही मानती हूँ, जैसे एक माँ मतलब माँ को मानते अपने बेटी, तो मैं भी उनको वैसे ही प्यार करती हूँ। और दिल से रिश्ते ना यहाँ से बनते हैं, दिल से। तो दिल से जुड़ो, सबसे प्यार प्रेम से रहो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर मुझे ये रहता है कि घर के अंदर ही क्या ब्लॉग बनाऊँ। और मेरी एक फ्रेंड है ऋषिकेश रहती है, तो वो मुझे कहती है कि नहीं यार तू बनाया कर, कुछ भी बनाया कर। पर मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ मैं, कुछ भी क्या बनाऊँ, मतलब डेली का एक तो एक होता है ना, जैसे वर्क करते हुए आप डेली का दिखाओ, तो आपके साथ फिर एक सपोर्टर होना चाहिए कि कोई कैमरा लेके। और मैं खुद ही, मेरे पास कैमरा स्टैंड भी नहीं, मैं कहाँ स्टैंड करूँ, कहाँ काम, उस समय तो ऐसा रहता है कि हाँ निपटा लो, नहीं हो पाता। तो चलो कोशिश फिर से कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ कुछ बनाओ। तो कल हम गए थे नई दुल्हन को, दीदी लोगों के साथ गई थी मैं भी, तो कल वहाँ गए थे। और अभी मुझे मेरी दीदी के यहाँ भी जाना है, अब देखती हूँ कब जाती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी टाइम से बुला रही है कि आजा आजा आजा, नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो देखती हूँ, जाऊँगी किसी दिन, अब प्लान बनाती हूँ। जाना तो मुझे पहले वहीं था, पर मैं इनके चक्कर में, इन्होंने बोला पहले वहाँ जाएंगे, इतने दिन तक इन्होंने मुझे लटका के रखा कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, फिर इनके अचानक ऐसी थोड़ी तबीयत हो ही जाती ढीली ढीली से ना। तो चलो जी, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरे से कहीं पे बोलने में या कुछ भी गलतियाँ होती हों तो प्लीज़ माफ़ करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आगे शेयर करें, मेरी वीडियो को पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने एक बार किया हो दोबारा ना करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।